आदमी बताता है कि इस बार टूर्नामेंट वो साथ मिलकर फाइट कर सकते थे, लेकिन तभी जिनके दिमाग में आता है कि अगर यूमिरा और हान उसकी टीम में रहेंगे तो वो उन दोनों से फाइट नहीं कर पाएगा और वो उन दोनों से ही फाइट करना चाहता है। ये सोचकर जिन चिल्लाने लगता है, जिस पर यूमिरा पूछती है कि वो उन दोनों से फाइट क्यों करना चाहता है, जिस पर जिन बताता है कि अगर वो स्ट्रॉन्ग लोगों से फाइट करेगा तो इससे वो और भी स्ट्रॉन्ग बन सकता है। पर यूमिरा कहती है कि क्या बस इतनी सी बात है। ये सुनकर जिन थोड़ा उदास हो जाता है और पूछता है कि इतना काफी नहीं है, पर फिर भी हान मुझे चलने को कहता है। इसके बाद यूमिरा जिन से पूछती है वो इतना स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहता है, जिस पर जिन कहता है कि स्ट्रॉन्ग बनना काफी ज्यादा क्रूर है, पर इसका ये कारण किसी को पसंद नहीं आता और वो लोग आगे जाने लगते हैं। फिर हम वापस से उसी ओल्ड मैन को देखते हैं जो यूजीन के पास आया था, लेकिन यूजीन के आते ही ओल्ड मैन यूजीन पर अटैक कर देता है। पर हम देखते हैं कि जिस पर ओल्ड मैन ने अटैक किया था वो सिर्फ एक इल्यूजन था और रियल यूजीन पीछे से आता है। ओल्ड मैन बताता है कि वो तेजीन के छोटे जिन से मिला था और वो उन जहरीले फ्रूट्स को खाने के बाद भी काफी ठीक दिख रहा है। फिर वो ओल्ड मैन कहता है कि वो जिन को अपना स्टूडेंट बनाने के लिए तैयार है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जिन के ग्रैंडफादर तेजीन को देखते हैं जिन्होंने अपने सिर्फ एक अटैक से लगभग पूरे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी इस एसोसिएशन का लीडर सामने आता है और वो अपनी पावर से आसमान से काफी बड़ी स्वॉर्ड लाता है जो सीधा तेजीन की तरफ ही आ रही थी, जिससे वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय होने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ यूमिरा सोच रही होती है कि अब उन्हें टीम बैटल करनी है, पर वो उन दोनों से ही कमजोर है, कहीं इस वजह से वो उनके ऊपर बोझ न बन जाए। नेक्स्ट डे यूमिरा मॉल में सामान ले रही होती है, तभी उसे टूर्नामेंट का अनाउंसर मिलता है जो कि अपनी फैमिली के साथ था। यूमिरा और वो बात करने लगते हैं और वो यूमिरा के टीम बैटल तक पहुंचने के लिए कांग्रेस करता है, पर यूमिरा उससे कहती है कि वो यहाँ तक सिर्फ इस वजह से पहुंच पाई क्योंकि लास्ट मोमेंट पर रूल चेंज हो गए। पर अनाउंसर कहता है कि ये सच नहीं है क्योंकि यूमिरा पहले से ही काफी स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वो यहाँ तक पहुंची है। और साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि उसने अभी तक मूनलाइट शॉट की रियल पावर को कभी महसूस नहीं किया है। इधर होटल में हान यूजीन से बात कर रहा होता है और यूजीन उससे पूछता है कि अब इसके पास पहले वाली फाइट करने के लिए मोटिवेशन नहीं बची, तो क्या अब भी वो फाइट करने वाला है या नहीं। जिस पर हान थोड़ा सोचता और कहता है कि उसका दोस्त हमेशा से उसे आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता था और अगर वो यहीं पर रुक जाएगा तो उसका दोस्त अपनी कब्र से बाहर आकर उसे मारेगा और हान ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, इसीलिए वो आगे फाइट करता रहेगा। यूजीन भी ये सुनकर जाने लगता है और कहता है कि टूर्नामेंट के लिए इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है कि पार्टिसिपेंट्स के पास उनकी खुद की फाइट करने की मोटिवेशन है। पर फिर हान उससे पूछता है कि उसने एक अजीब पावर सेंस की है और वो जानना चाहता है कि वो पावर क्या है, जिस पर यूजीन कहता है कि वो पावर चार्ली है। इधर वहीं जिन पार्क में ट्रेनिंग करने आया होता और वो काफी अजीब ट्रेनिंग भी करता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे करना क्या चाहिए। तभी वो देखता है कि कुछ बच्चों का बलून पेड़ पर अटक गया है, तो वो उसे उतारने लगता है, पर बलून उतारते समय वो गिर जाता है, लेकिन वो जमीन पर ठीक से खड़ा हो गया था। ये देखकर सभी बच्चे काफी खुश होते हैं और अपना बलून लेकर वहाँ से खुशी खुशी चले जाते हैं। पर जिन देखता है कि शायद उतरने की वजह से उसका पैर दर्द हो रहा है, तभी वो ओल्ड मैन उसके पीछे आता है और उसके पैरों में एक पिन चुभा देता है। जिन उस ओल्ड मैन को देखकर काफी हैरान था, लेकिन वो देखता है कि अब उसके पैर का दर्द नहीं रहा। ओल्ड मैन उसे बताता है कि उसके पैर की नस ब्लॉक हो गई थी, जिसकी वजह से उसे दर्द हो रहा था। तभी हम यूजीन को देखते हैं जिसे अनाउंसर बताता है कि आगे का टूर्नामेंट पहले से काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है और वो इतना मुश्किल होगा कि कोई भी अकेले उसे जीत नहीं सकता, इसीलिए उसे भी टीम पर भरोसा करना सीखना होगा। इसके बाद अनाउंसर यूमिरा से कहता है कि उसे अपनी फीलिंग्स को अपनी स्वॉर्ड में डालना होगा, जिससे वो और भी ज्यादा बड़े लेवल पर पहुंच पाएगी। तभी अनाउंसर यूमिरा को एक लकड़ी का यूज करके दिखाता है जिसकी मदद से वो काफी तेज हवा चला देता है और उनके पीछे का पेड़ तक गिर जाता है। पर यूमिरा उससे पूछती है कि वो उसे इतना कुछ क्यों बता रहा है, जिस पर वो कहता है कि मूनलाइट शॉट की वजह से उसकी आंखों की रोशनी गई थी। इतना बताकर वो अनाउंसर अपनी फैमिली के साथ चला जाता और यूमिरा अब भी उसकी बताई बातों के बारे में सोच रही थी। तभी वो अनाउंसर अपनी वाइफ को बच्चे के साथ जाने की कहता और वो देखता है कि उसके पीछे एक असासियन उसे मारने आ चुका है। वहीं यूजीन हान को बता रहा था कि आने वाले टूर्नामेंट में उसे ऐसे ही लोगों से फाइट करने होंगे जिनके पास इविल भी ह्यूमन की पावर्स तक होगी, जिनसे जीतना उनके लिए काफी मुश्किल होने वाला है, इसीलिए उन्हें इसके लिए तैयार रहना है। उनके अपोनेंट ऐसी चीजों से पावर लेकर आएंगे जिनके बारे में एक इंसान सोच भी नहीं सकता और इससे वो काफी स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। तभी हम दो लोगों को देखते हैं जिनमें से ब्लू हेयर वाला दूसरे वाले पर अटैक करता है, लेकिन वो आसानी से बच जाता है। एक आर्ड उनके बीच आ गया था और कहता है कि आम लोगों को यहाँ आना मना है, इसीलिए उन्हें यहाँ से जाना होगा। तभी दूसरा वाला अपनी पावर का यूज करता है जिससे जमीन में एक मॉन्स्टर का मुंह आ जाता है। उस गार्ड को तो कुछ समझ नहीं आता, पर ये देखकर ब्लू हेयर वाला खुश होता है और जाते हुए कहता है कि वो अगली बार उसे जरूर हरा देगा। फिर हम काफी सारे और भी लोगों को देखते हैं जो टूर्नामेंट में आने वाले थे। वहीं एक लड़का अपने ग्रैंडफादर से वादा करता है कि वो अपनी फैमिली का नाम कभी नीचे नहीं आने देगा और ये टूर्नामेंट जीत कर ही आएगा। अगले दिन हान और यूमिरा जिन के घर आए होते हैं, जहाँ पर जिन उन्हें बताता है कि पहले वो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहा करता था, लेकिन उसके ग्रैंडफादर ने उससे कहा कि अभी से स्कूल जाना होगा, इसीलिए अब जिन को यहाँ रहना पड़ रहा है। वहीं यूमिरा बताती है कि ट्रेनिंग की वजह से उसके शोल्डर में दर्द हो रहा है, पर जिन सिर्फ उसके कुछ जगहों पर टच करके ही उसके दर्द को पूरी तरह से ठीक
कर देता है। फिर वो तीनों जाने लगते हैं और हान उन्हें चाइल्ड के बारे में बताता है जो उसने पिछले दिन यूजीन से जानी थी। साथ ही वो बताता है कि आने वाले टूर्नामेंट में उनके सभी अपोनेंट के पास भी इसी तरह की पावर हो सकती है। और ये जानकर जिन काफी खुश हो जाता है और आगे भागने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टूर्नामेंट अब शुरू हो चुका है लेकिन अनाउंसर बदल चुका है। तभी हम न्यूज देखते हैं जहाँ जिस अनाउंसर को हमने पहले देखा था उसकी मौत हो चुकी है और यूजीन भी ये देखकर ज्यादा खुश नहीं दिख रहा था। टूर्नामेंट का सबसे पहला मैच जिन की टीम का ही था और वहीं दूसरी तरफ जिस आदमी ने अनाउंसर को मारा था उसने टूर्नामेंट के डायरेक्टर को भी मार दिया था। तो अब आता है टूर्नामेंट का पहला टीम मैच जो था जिन और दीदूमान नाम के एक बंदे के बीच। यूमिरा जिन से कहती है कि शायद सामने वाली टीम के लोग भी चारियों का यूज कर सकते होंगे तो उन्हें संभल कर रहना चाहिए। जिन उन्हें बताता है कि उसके पास भी एक न्यू टेक्निक है जिसकी मदद से वो आसानी से जीत सकता है। दोनों फाइटर रिंग में आते और मैच शुरू होता है। दीदूमान जिन से कहता है कि उसकी किस्मत खराब है जो उसका पहला मैच उसके साथ फिक्स हुआ, पर जिन बताता है कि वो चिंता ना करे, उसके पास सभी चीजों का उपाय है। और तभी वो अपनी बॉडी के कुछ पॉइंट्स को क्रैश करता और कहता है कि इसकी मदद से उसकी बॉडी की स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों काफी बढ़ जाएगी। वहीं ऑडियंस में बैठा वो ओल्ड मैन कह रहा होता है कि जिन को इस टेक्निक के लिए उसे थैंक्स कहना चाहिए। तभी जिन काफी जोर से चिल्लाता और दीदूमान से फाइट शुरू करने की कहता है, पर तभी वो देखता है कि वो हिल भी नहीं पा रहा, तब उसने गलत प्रेशर पॉइंट को दबा दिया था जिसकी वजह से दीदूमान से काफी जीतता और आसानी से वो मैच जीत जाता है। हान और यूमिरा के साथ साथ ओल्ड मैन भी जिन की ऐसी हरकत देखकर काफी निराश थे। अगले मैच के लिए हान आता और उसका मैच पनपान के साथ था जो कि काफी स्ट्रांग लग रहा था। यूमिरा हान से कहती है कि अगर उसने भी जिन की तरह इस मैच को खराब कर दिया तो वो बाहर हो जाएंगे। इसके बाद जो सीन यहाँ से सेफ होता है हम देखते हैं कि उस असैसिन ने डायरेक्टर क्यू की चेस्ट में शॉट मारी थी और वो काफी खुश हो रहा था। लेकिन तभी क्यू का जोकर मॉन्स्टर बाहर आकर उस असैसिन पर अटैक कर देता है। तभी क्यू भी खड़ा होता है और उससे कहने लगता है कि वो उसकी आवाज सुनकर काफी परेशान हो चुका है, इसीलिए अब वो उसे मार देगा। वहीं इधर टूर्नामेंट में हान पनपान से फाइट कर रहा होता है और पनपान हान को काफी अच्छी टक्कर दे रहा था, लेकिन हान भी लगातार अपने पंच से अटैक करता है जिससे पनपान भी काफी घायल होता है। तभी पनपान की टीममेट बताती है कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए पनपान कभी हार नहीं मानने वाला। तभी हम पनपान के पास का सीन देखते हैं जहाँ वो 35 साल का हो चुका था लेकिन फिर भी वो हाई स्कूल में था जिसकी वजह से सभी लोग उसका मजाक बनाते थे। पर दीदूमान हमेशा सभी लोगों का मुंह बंद कर देता था और ये चीज उसकी टीम की लड़की मीना भी देख रही थी। फिर मीना अपनी शॉट कंपटीशन में हार जाती है जिसकी वजह से वो काफी निराश थी और अपनी शॉट को तोड़ देती है। तभी वहाँ पर पनपान आता और वो मीना से कहने लगता है कि उसने उसे अपनी शॉट क्यों तोड़ दी। तभी मीना पनपान से पूछती है कि वो क्यों हमेशा स्कूल के एग्जाम देता है जबकि वो कभी पास नहीं हो पाया। पनपान उससे कहता है कि वो कभी हार नहीं मानना चाहता। फिर वो मीना को भी कभी हार ना मानने की कहता है जिससे वो हमेशा आगे बढ़ सकेगी। इसके बाद वो मीना की शॉट को भी जोड़ देता और उसे हमेशा आगे बढ़ने की कहकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मीना पनपान की उसकी पढ़ाई में मदद करती है जिससे पनपान काफी ज्यादा खुश होता है और उसे थैंक्स करता है। तभी फाइट में पनपान हान को काफी जोर से अपने वेपन से हिट करता है जिससे हान काफी दूर गिरता है, पर हान भी ऐसे हार मानने से मना करता है क्योंकि उसके दोस्तों की इस पर काफी उम्मीद टिकी हुई थी। दूसरी तरफ वो एसेसियन भागने की कोशिश कर रहा होता है पर क्यू उसके दोनों हाथ काट देता है और वो उसे मारने वाला होता है, पर तभी एसेसियन अपना मॉन्स्टर बाहर बुला लेता है जिससे वो वापस अपने दोनों हाथों को जोड़ देता है। पर फिर भी क्यू से आसानी से मारने वाला था लेकिन तभी दो लोग बीच में आ जाते हैं और क्यू को रोक देते हैं। तभी क्यू उन दोनों पर अपने कार्ड से अटैक करता है लेकिन वो उसके अटैक से बच जाते हैं। तभी वो लड़की अपनी टेक्निक का यूज करती है जिससे जमीन में से हाथ आने लगता है। क्यू उन दोनों हाथों को काटने लगता है लेकिन वो ज्यादा देर तक उन्हें रोक नहीं पाता और वो हाथ उसके पूरे शरीर से लिपट जाते हैं। तभी वो लड़का क्यू पर अटैक करता है लेकिन क्यू उन हाथों को काटकर वापस बाहर आ जाता है और उसका अटैक रोक भी देता है। लेकिन तभी क्यू पर पीछे से भी अटैक होता है, पर टूर्नामेंट से एक दूसरी लेडी आ जाती है जो क्यू को वहाँ पर बचा लेती है। हालांकि क्यू उससे कहता है कि वो अकेले ही उससे लड़ सकता है। तभी यूमिया और मीना का भी मैच शुरू हो जाता है और दोनों ही अपनी शॉट से फाइट करना शुरू कर देती है। दोनों को ही इतने अच्छे से शॉट फाइट करता देखकर सभी काफी हैरान थे, पर तभी यूमिया मीना की शॉट को काट देती है और मीना अटैक के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ वो दोनों डायरेक्टर पर काफी सारे स्ट्रॉन्ग अटैक कर रहे होते हैं जिससे बचने काफी मुश्किल होता जा रहा था, पर तभी डायरेक्टर एक काफी बड़े मॉन्स्टर को बुला लेते हैं जो देखकर वो एसेसिन लड़की काफी गुस्से में आ जाती है। वहीं क्यू भी उस लड़के से फाइट कर रहा होता है और क्यू आसानी से अपने जोकर की मदद से अपना वेपन उस लड़के की चेस्ट के आर पार कर दिया था। इधर मैच में यूमिरा काफी मुश्किल से ईना के अटैक से बच रही थी, पर तभी यूमिरा अपनी शॉट छोड़कर ईना को लात मार देती है जिससे उसकी शॉट और वो दोनों दूर गिरते हैं और यूमिरा की जीत होती है। इधर दूसरी तरफ डायरेक्टर को वो लड़की काफी घायल कर देती है, देखकर वो लड़का क्यू के अटैक से बचता है और उस लड़की को लेकर वहाँ से भाग जाता है। पर अब भी वो शुरुआत वाला एसेसिन वहीं पर था और वो काफी ज्यादा तेज ब्लास्ट करता है जिससे पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है, पर किसी तरह वो दोनों उस ब्लास्ट से
बच जाते हैं और किसी चीज के बारे में वो सोच रहे थे। वहीं जिन और उसकी टीम काफी खुश थे और पनपान इना से कभी ऐसे दुखी ना होने की कहता है, क्योंकि उन्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए। वहीं कुछ देर के बाद यूजीन कहता है कि उनके बीच कोई धोखेबाज है।